ईरान बातचीत भी चाहता है और बदला भी। ऐसे में क्या ईरान और इजराइल में समझौता हो पाएगा? नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा टकराव अब इतना गंभीर हो गया है कि पूरे पश्चिमी एशिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन इस टकराव में एक बड़ा विरोधाभास भी दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान ओमान और कतर जैसे देशों के जरिए अमेरिका से बातचीत करवाना चाहता है ताकि इजरायली हमले रुक सके और परमाणु वार्ता दोबारा शुरू हो, तो दूसरी तरफ ईरान खुद कह रहा है कि जब तक इजराइल के हमलों का जवाब पूरा नहीं दे देता तब तक वह किसी तरह की सीज फायर की बात तक नहीं करेगा। मतलब साफ है, ईरान बातचीत का रास्ता खोलना भी चाहता है और साथ ही बदला लेने की कार्रवाई भी जारी रखना चाहता है। इसी बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान को इजरायली हमले रुकवाने हैं तो उसे तुरंत यूरेनियम विस्तार बंद करना होगा और अमेरिका के न्यूक्लियर प्रपोजल को मानना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। इसी बीच इजराइल ने तेहरान में एक बड़ा हमला कर ईरान के टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी मोहम्मद काजिमी और उनके डिप्टी को मार गिराया है, जिसे लेकर ईरान में भारी गुस्सा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 14 वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया है जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठा और लगभग 100 मिसाइलें दाग दी जो इजराइल के हैफा और तेल अवीव जैसे अहम शहरों पर गिरी। कुछ मिसाइलों को रोका गया, लेकिन कई ने तेल रिफाइनरी और शहरों को नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों में अब आम लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल की ओर से हमले जारी हैं, वह न तो शांति की बात करेगा और न ही परमाणु मुद्दों पर कोई समझौता करेगा। हालांकि ओमान और कतर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान में इजरायली अटैक में 2 कश्मीरी छात्र घायल हो गए हैं। ऐसे में इंडिया उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाएगा। ईरान में फिलहाल 10,000 भारतीय, जिनमें एक बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है जो ईरान के विभिन्न मेडिकल संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे थे। ईरान सरकार ने भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों को सुरक्षित उनके मुल्क भेजने पर सहमति भी जता दी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने सीधे अमेरिका से संपर्क की कोशिश की, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया है। इस पूरे संघर्ष में अब तक 224 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर बेसिस फोर्डो, नतांज और इस्फहान को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इन ठिकानों की तबाही साफ दिखाई जा रही है। ओमान, कतर और अब सऊदी अरब भी पीछे से इस संघर्ष को थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ईरान खुद तय नहीं करता कि वह लड़ाई चाहता है या समझौता, तब तक इस संकट का कोई समाधान निकालना मुश्किल है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।